धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ऑकलैंड, 14 अप्रैल 1972 को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है। सब ध्यान दें, मंदिर वाले भक्त, बाहर वाले सारे। श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है और सभी रोगग्रस्त हैं, सभी बीमार हैं। इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोग का उपचार कर देंगे। 2 प्रकार के रोग हैं, एक शारीर के रोग और एक भौतिक रोग। प्रभुपाद यहां पर ये कह रहे हैं कि भगवान का जो मंदिर है वह रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है और सभी रोगग्रस्त हैं। कोई ये सोचने का प्रयास ना करे कि मैं बड़ा महान हूं। प्रभुपाद हम सबको कह रहे हैं कि हम रोगग्रस्त हैं। ये जो भौतिक रोग हमको लगा हुआ है, शरीर को हमने अपना आप समझ लिया है, ये रोग बड़ा ही घातक है, ये नरक का द्वार है। तो इस अस्पताल में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोगों का उपचार करेंगे। भौतिक रोग, बीमारियां लगी हैं बहुत सारी हम लोगों को, और हम सबको इससे पहले शरीर से आत्मा दूर हो जाए, इन रोगों को दूर करने का प्रयास करना है। अगर इन रोगों को दूर नहीं करते, आत्मा तो एक दिन दूर हो जाएगी। सदा के लिए इस शरीर में आत्मा रहने वाली नहीं है और रोगग्रस्त परिस्थिति में आत्मा दूर हुई तो फिर अच्छा नहीं है। फिर गति जो है वह खराब है, फिर अच्छी गति नहीं है। तो हमें अपनी अच्छी गति करने के लिए अपने भौतिक रोगों का उपचार करना चाहिए। वो यही है कि अपनी भावना का परिवर्तन करना है। अभी हमारी भौतिक भावना है, मटेरियल कॉन्शियसनेस है, इसको कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण भावना में बदलना है। ये हमारी जो भौतिक भावना है, ये भौतिक रोग लगा हमको, और बार बार इस बात का चिंतन करो कि मैं इस भौतिक जगत से नहीं हूँ, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। मेरा संबंध ना शरीर से है ना इस संसार से है। लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं और इसी के लिए हम कार्यरत हैं। सारा समय शरीर के लिए बिता रहे हैं। केवल हम, ये देखा गया है, हमसे बहुत सारे आध्यात्मिक जगत में भी आएंगे तो रोग तो हमारे अभी नहीं दूर हुए ना, भौतिक रोग नहीं, उनका उपचार नहीं हुआ, तो वहाँ भी यही बीमारियाँ हमको लगी रहती हैं और वहाँ भी हम वैसे ही काम करते हैं। तो प्रयास करना है कि हम भौतिक रोगों का इलाज करें जल्दी से। समय जो है बड़ी तेजी से जा रहा है। एक आदमी का वीडियो मुझे कल दिखाया। ये आदमी जो है नौजवान है, वो कहता मैं वीडियो आप सबको क्यों भेजना चाहता हूँ
कि आप लापरवाही मत करो। लापरवाही उसने क्या की, किसी दुकान पे जाकर बिरयानी खा ली और बीमार हो गया। लोग लापरवाह हैं, ध्यान नहीं करते। और वो जिस दिन उसका वीडियो वायरल हुआ उसके 2 दिन बाद वो मर भी गया बेचारा, नौजवान आदमी। कहता मेरा गला खराब हो गया, फेफड़ों में असर हो गया, मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। खाली मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो कहता है कि लापरवाही मत बरतो। हम अपने दुष्कर्मों के कारण लापरवाह हो गए हैं, हम लोग परवाह नहीं करते। तो ये लापरवाही अच्छी बात नहीं है। ये हम सब इस लापरवाही को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये दुनिया जो है हमारा घर नहीं है। इस दुनिया को हमने छोड़ना है। और अभी ये जो बीमारी फैली हुई है, इसमें जिस आदमी की मैंने बात बताई वो लापरवाह था, लापरवाही की उसने और दुनिया छोड़नी पड़ी 2 दिन के बाद। ये तो बीमारी के बारे में वो कह रहा है, लेकिन मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रायः इन जनरल हम लापरवाह ना बने, गंभीर बने, सीरियस बने कि भाई कल को ये शरीर मेरा छूट जाएगा। अभी इस शरीर का सदुपयोग यही है, चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे ब्राह्मण का है, चाहे क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, कैसा भी शरीर मिला है, कर्मों के अनुसार शरीर मिला, कोई कैसा बना, कोई कैसा बना। ये शरीर मुझे केवल भगवान से मिलने के लिए मिला है। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीर इसलिए दिया है ये नश्वर, लेकिन इसके द्वारा तुम मुझे मिल सकते हो। इसके द्वारा तुम अपने दोषों को दूर करो। इससे पहले तुम्हारी आत्मा शरीर से दूर हो, तुम दोषों को दूर करो, बुराइयों से बचो, पापों से बचो, बुरे विचारों से बचो, मन की गंदगी जो हमको प्रभावित कर रही है बार बार, इससे बचो, ताकि जब वो समय आए छोड़ने का तो तुम्हारा ध्यान मेरे में हो। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए, यानी कि कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, भगवान कहते हैं निश्चित रूप से वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी कि मेरे पास आता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति सत यत्र संशया। कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो रोग इतना भीषण है, इस रोग को साधारण मत समझो। बड़े बड़े लोगों को ये रोग व्याप गया, बड़े बड़े लोग इससे रोगग्रस्त हो गए। एक खताम सुनाते हैं, संक्षेप में मैं सुना दूंगा। अगर किसी का कोई भौतिक बड़ा पद है तो इसका अर्थ नहीं है कि वो ठीक है। एक राजा था, राजा का बहुत बड़ा, पहले राजा ही थे, बहुत बड़ा पद है उसका, मालिक है वो देश का। तो राजा के मन में आया, भाई मेरे पास बड़े बड़े विद्वान हैं, जो देवताओं के राजा बृहस्पति हैं, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनके पास एक बृहस्पति हैं। असुरों के राजा जो बलि महाराज हैं, उनके पास एक शुक्राचार्य हैं। मेरे पास तो इतने विद्वान हैं। मेरे दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन एक मूर्ख भी होना चाहिए। राजा
कहा मंत्री को, भाई हमें दरबार में एक मूर्ख भी रखना है। बड़ी लंबी बात है, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा, गौर कथा करनी है। ये शिक्षा हम सब लें। अगर मेरा पद बड़ा है या मेरी पढ़ाई बड़ी है या मेरे पास धन बड़ा है तो कोई मतलब नहीं इसका आध्यात्मिक जीवन से। राजा का पद सबसे बड़ा। तो मंत्री ने विज्ञापन दे दिया, प्रार्थना पत्र आ गए। मंत्री कहते महाराज अब एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, ये देखो कितने प्रार्थना पत्र आ गए। क्योंकि राज दरबार में सब नौकरी चाहते हैं, बड़ी प्रेस्टिजियस है, बड़ी उसमें इज्जत है, चाहे मूर्ख की नौकरी है वो। राज ने कहा पढ़ो, एक कुछ कह रहा है, कुछ कह मैं मूर्ख है। ये मूर्ख नहीं, ये धूर्त हैं। मतलब ये अपने आप को मूर्ख साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये मूर्ख नहीं है, मुझे मूर्ख चाहिए। तो अभी मंत्री परेशान बेचारा। राजाओं का बड़ा दबदबा होता था और होना भी चाहिए, तभी राज चलते थे बड़े अच्छे। एक दिन मंत्री जा रहा था तो उसको लकड़ी काटने की आवाज आई। कोई लकड़ी काट रहा है, इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसने देखा एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से काट रहा है। मंत्री ने देखा भाई कैसा आदमी, ये तो नीचे गिर जाएगा। कहता है ए तू क्या कर रहा है? कहता दिन है तेरे को दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूं। कहता तू नीचे गिर जाए। कहता जानता हूं, पर क्यों काट रहा है? कहते उतने में टाइम लगेगा, काट रहा हूं, स्वयं में नीचे आ जाऊंगा ऑटोमेटिक। मंत्री सोच समझ गया कोई बेवकूफ है। क्या नीचे आ, मैं मंत्री हूं। कहते फिर जल्दी नीचे से आ, उधर छोड़ लकड़ी को काटना। आ गया, बोलो चल मेरे साथ, तेरी तो किस्मत खुल गई। कहते क्या? तेरे को राज दरबार में नौकरी मिलेगी। राजा के पास पेश कर दिया उसको। राजा ने बातें की। मूर्ख था वो। मूर्ख वो है जिसे अपने भले बुरे का पता नहीं। उन्होंने देखा भाई यहाँ से काट रहे हैं तो लकड़ी कटेगी, नीचे गिरेगा। राजा ने उसको उपाधि दे दी मूर्खाधिपति, मेडल दे दिए उसको। तो राजा जहाँ जाता साथ ले जाता, जहाँ राजा का मन करता उससे बात करता, तो मूर्खों वाली बात करता, राजा खुश होता। आखिर हुआ क्या? समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। आंखें खुली रखो। राजा का अंतिम समय आ गया और हमारी जो संस्कृति अनादि पुरातन है, हमारी संस्कृति से पुरातन कोई संस्कृति नहीं है। उसमें बताया कि चार पाई पर शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, चार पाई गंदी होती है। धरती माँ परम पवित्र है, गोबर लेपन करके। अंतिम समय आ गया राजा के मरने का, लेकिन प्राण किसी के आसानी से नहीं निकलते, याद रखो। राजा जो है प्राण नहीं निकल रहे, बड़ा दुखी है। कहा कि जाओ उस मूर्खाधिपति को बुला के लाओ। मूर्खाधिपति आया। तूने भी एक भेजी है मेरे को, भूल गया? वो मिलती जुलती है ऐसे, हाँ मिलती जुलती है। तो मूर्खाधिपति आया, उसने देखा भाई इतना बड़ा राजा बड़े सिंहासन पे बैठने वाला जमीन पर लेटा हुआ है। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? तो राजा कहता मूर्खाधिपति, ना मैं सूरज नमस्कार कर रहा हूं ना व्यायाम कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं भी जा रहा हूं आपके साथ। कितनी रानियां जा रही हैं, कितनी फौज जा रही है? कहते हैं मूर्खाधिपति, रानी है फौज, तू क्या जाएगा? वहां तो छाया भी साथ नहीं जाती, परछाई भी साथ नहीं जाती। कहते महाराज वहां किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता। वो सोच में पड़ गया मूर्खाधिपति। राजा ने जो उसको मेडल दे रखे थे, वो मूर्खाधिपति मेडल खोलने लगा। राजा सोचने लगा, ये सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता मूर्खाधिपति तू मेडल लगाए रख,
तेरी नौकरी नहीं जाएगी, मेरे मरने के बाद भी जब तक तू जिएगा दरबार में तेरी नौकरी बनी रहेगी। वो कहते हैं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। राजा मूर्ख, और रहस्य की बात? कहते ये मेडल आप अपने हाथ में ले लो। राजा ने मेडल हाथ में ले लिए। कहते महाराज, आपने मुझे अपने राज का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया है और नाम दिया है मुझे मूर्खाधिपति। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं, ये मेडल जो मैंने लगा रखे थे, ये जो नाम, ये आपको, आपका नाम होना चाहिए और आपको ये मेडल लगाने, मेडल लगा लो सारे। कहते क्यों? कहते महाराज जा रहे हैं, किसी को जानते ही नहीं वहां पर, और जगह कितनी दूर है, इतने 100 योजन है जगह। राजा सोच में पड़ गया, भाई बात तो ठीक है इसने। तो हम लोग जो है ना सब मूर्ख हैं। क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं जोर से? बुद्धिमान वो है जो भगवान की शरण में आए, ये बैठे हैं बुद्धिमान, सच्चे संत, जिनका जीवन परमार्थ के लिए था, लोगों के लिए था, और यही जीवन है जो इन्होंने दिया। लोग भूल गए थे कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, गौर निताई की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ऐसे संतों को भेज करके ये दिव्य मार्ग हमको दिखा दी। तो हम सभी मूर्ख हैं क्योंकि हम इस संसार में फंसे। लेकिन बीमारी एक क्या है? हम सबको बीमारी ये है कि हम अपने आप को मूर्ख स्वीकार नहीं करना चाहते। ये रोग है बहुत बड़ा। और देखो जो भक्त बन जाते हैं, जैसे एक बार प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे अमेरिका में, तो बताया अमेरिकन लोगों की तुम्हारी जो सभ्यता है ये तो कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। कैसे साबित किया प्रभुपाद जी ने? तो ये तो थर्ड क्लास लोगों की सभ्यता है, बोल दिया। हिम्मत चाहिए किसी की बोलने में। तो एक खड़ा हो गया, बहुत सारे खड़े हुए, एक कहता है आर यू फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद कहते नो आई एम 5th क्लास। कितनी विनम्रता उनमें, और उन्होंने साबित करके बताया तुम लोग कैसे थर्ड क्लास हो। आपको पता है अमेरिका में, मेरा काफ़ी जीवन अमेरिका में बीता, पर मुझे अमेरिका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता तो परमानेंट वहीं रह सकता था। एक हमारे शिष्य ने एक मेरे लिए घर ले दिया, मेरे नाम ही कर दिया घर। वो कहती ये आपके लिए घर और ये मेरे लिए। तो अमेरिका वहाँ क्या है, बच्चे को दाखिल कराया जाता तो बाप का नाम नहीं लिखते, माँ का नाम। बच्चे हैं 3-4, पता नहीं कौन से का कौन सा बाप है, कोई नहीं जानता। तो ये पशुओं में होता है, मनुष्यों में ऐसा नहीं है। ये जो पशुओं की सभ्यता है, अगर खाना पीना अच्छा है, कब पहनना अच्छा है, वो तो जानवर हैं, नरक का द्वार है। जानवर की योनि बड़े दुष्कर्मों से मिलती है। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है। जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ये मंदिर जो हैं और रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल हैं, ये हॉस्पिटल है, इसको भी नोट करके रखना है। कृष्णदास ने, मधुप्रिया, ये नोट कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज के डेट है, ऑकलैंड की बात। तो हमें समझना है, जीवन को सफल करना है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। कृपा अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। प्रभुपाद कृपा से एक बात मेरे को स्मरण में आई, अगर किसी में कोई भौतिक गुण है, मान लो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फिलासफर है, ये सब भौतिक हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं जो भी तेरे में गुण है, यू डॉबिटेल दैट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। उस गुण को कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे कोई इंजीनियर है, भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करे। कोई फिलासफर है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के प्रचार करे, लोगों को बताए। वो फिलासफर है, बड़ा पढ़ा लिखा, लोगों का चितना बता सकता है। कोई अगर और किसी में गुण है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। अब जैसे माइक, इस माइक के दो उपयोग हैं, सदुपयोग एक दुरुपयोग। ये प्रभुपाद ने बताया। सदुपयोग यह है इसके द्वारा प्रचार किया जाए, दुरुपयोग क्या है इसके द्वारा फिल्मी गाने गाए जाए, दुरुपयोग है इसका। तो हर वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग है, लेकिन प्रायः हम दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग नहीं करते और भविष्य को अंधकार में ले जाते हैं। आज 16वें दिन की कथा है और बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। महाप्रभु और ब्रह्मानंद भारती, उनसे भेंट हो रही है। ये आज की कथा। अभी जब भगवान वापस आ चुके हैं, 2 साल दक्षिण भ्रमण करके लोगों को भक्ति का दान देके अभी भगवान नीलाचल में आ गए हैं। एक दिन महाप्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे। मुकुंद बाहर द्वार रक्षा कर रहे थे। मुकुंद ने आकर संवाद दिया, ब्रह्मानंद भारती ठाकुर आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मानंद भारती केशव भारती के गुरु भाई थे। केशव भारती जो थे वो महाप्रभु के सन्यास गुरु थे और ये एक ज्ञान मार्ग है। मायावाद भी कह लो उनको, मायावादी हैं, लेकिन मायावादी भी कई भक्त बन गए। फिर केशव भारती बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मानंद भारती केशव भारती के गुरु भाई हैं। समस्त भारत में उनकी परम साधु और परम पंडित के रूप में ख्याति थी, उनकी बड़ी ख्याति थी। पर वे शांत थे, अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार भगवान का कोई आकार नहीं है, एक गलत बात है। महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार ये भगवान को निराकार मानना बहुत बड़ी गलती है। महाप्रभु के महिमा सुन उनके दर्शन करने आए थे। उनका नाम सुनते ही महाप्रभु मधुर हास्य के साथ बोले, वे शांत हैं पर गुरु स्थानीय हैं। शांत हैं पर गुरु स्थानीय हैं, मैं स्वयं जाकर उन्हें लाता हूँ। भगवान कितना शिष्टाचार, त्रिलोकीनाथ ठाकुर। भगवान उठे, इतना कह वे द्वार पर गए। चर्म वसनधारी, उन्होंने चमड़े के वस्त्र पहन रखे थे। गौर वर्ण के भारती ठाकुर, रंग गोरा को देख वे मुकुंद से बोले, कहाँ हैं भारती ठाकुर? मुकुंद ने कहा, महाप्रभु ये जो आपके सामने खड़े हैं। महाप्रभु ने कहा, मुकुंद तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं, ये भारती ठाकुर होते तो चर्म वस्त्र धारण करते, चमड़े के कपड़े पहनते। ये भारती यह सुनकर कि महाप्रभु भगवान हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने आए थे, उनके दर्शन मात्र से उनका विश्वास दृढ़ हो गया था कि वे सचमुच भगवान हैं। इसलिए चर्म वस्त्र धारण कर
धारण करने के लिए अपनी मधुर वर्षना सुन वे अपराधी की तरह लज्जा से सिर झुकाए खड़े रहे। भाव यह था कि वे चर्म वस्त्र उतार फेंकेंगे। महाप्रभु ने दामोदर पंडित को इंगित किया। वे एक नया बहिर्वास ले आए। भारती उसे धारण करते करते कहने लगे, मुझे अब लग रहा है कि मैं दंभ के कारण चर्म वस्त्र धारण करता था। अहंकार, देखो भारती ठाकुर शांत हैं पर अहंकार भरा हुआ है, और इसे वैराग्य का लक्षण मान अपने को धोखा देता था और दूसरों को भी। भारती ठाकुर कह रहे हैं, जैसे ही भारती बहिर्वास धारण कर चुके, महाप्रभु ने उन्हें विनीत भाव से दंडवत की, प्रणाम किया, दंडवत की। भगवान ने, भारती ने भय खाते हुए कहा, स्वामी स्वयं आचरण कर आप जीवों को दैन्य और भक्ति की शिक्षा दे। भगवान अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, यह ठीक है, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ना मुझे दंडवत किया करें, मुझे इससे बहुत कष्ट होता है। एक गोपनीय बात कहना चाहता हूं, वह यह कि मैं सदा से निराकार का ध्यान करता आ रहा था, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा भय भाव जाता रहा। भगवान असली चीज लोगों को बताने आए ना, मेरा भाव ही चला गया। मेरे हृदय के बाहर और भीतर अब श्री कृष्ण विराज रहे हैं, भीतर स्वयं रूप में, बाहर आपके रूप में। वो कृष्ण ही तो हैं, स्वयं कृष्ण हृदय में और बाहर आप हैं। महाप्रभु ने कहा, स्वामी आपका श्री कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग है, इसलिए आपको बाहर भीतर स्थावर जंगम में श्री कृष्ण दिखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस पर भारती ने महाप्रभु से कुछ ना कहकर सार्वभौम से कहा, सार्वभौम महाप्रभु का दैन्य उनके भक्त भाव के अनुकूल है, पर महाभारत अनुशासन पर्व के 148वें अध्याय में विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में श्लोक आता है। क्या श्लोक है? महाभारत में महाप्रभु के बारे में श्लोक है। क्या? स्वर्ण वर्णो हेमांगो वर्णांग वर्णांगश्चंदनंदन नदी संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण। स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनागदी संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण। यह श्लोक महाप्रभु में ही घटते हैं। भारती जी कह रहे हैं, महाराज जो ज्ञान मार्गी थे, 1 मिनट में उनका जीवन बदल गया, क्योंकि इनमें भगवान के जिन गुणों का उल्लेख है, ये सब एक साथ और किसी भगवत स्वरूप में नहीं पाए जाते, जो स्वर्ण स्वरूप में नहीं पाए जाते। जो स्वर्ण अर्थात सर्वोत्तम नाम वाले श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का सदा वर्णन करते हैं, गलित स्वर्ण के समान जिनके अंग का रंग है, जिनका अंग श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, जो चंदन के आभूषण धारण करते हैं, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, जो शांत स्वभाव के हैं, जिनकी श्री हरि में निष्ठा या भक्ति है, अर्थात जो भगवान होते हुए भी भक्त भाव अंगीकार किए हुए हैं। भगवान हैं लेकिन भक्त भाव उन्होंने अंगीकार किया है, और शांति प्रायण हैं, वे इनके सिवा और कौन हो सकते हैं। भारती जी महाराज कह रहे हैं, सार्वभौम ने कहा, स्वामी आपका सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। महाप्रभु कान में उंगली देकर बोले,
विष्णु विष्णु सार्वभौम तुम जानते नहीं, अति स्तुति निंदा के समान होती है। ये भी एक बड़ी विचारने की बात है। ये भगवान अपनी एक्शन से हमें शिक्षा दे रहे हैं। कोई अगर किसी की बड़ी स्तुति करता है, तारीफ करता है, भगवान कहते हैं वो भी निंदा के समान है। भगवान को जब विष्णु अपना कृष्ण कहा जा रहा है तो भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? प्रभुपाद ने समझाया है अन्यत्र कि कलयुग में पाखंडी लोग, दुष्ट लोग, मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहेंगे और मूर्ख लोग उनको मूर्ख भगवान कहेंगे और अन्य मूर्ख उनको भगवान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो भी नरक में और जो उनको भगवान मान लें वो भी नरक में। अच्छा छोड़ो, भारती ठाकुर के लिए क्या रहने की व्यवस्था कर दी है। उसी समय महाप्रभु ने भक्तों से परामर्श कर शिला भारती जी के रहने की उपयुक्त व्यवस्था कर दी। महाप्रभु और महाराजा प्रताप रुद्र। महाप्रभु के नीलाचल आगमन के कुछ ही दिन बाद सार्वभौम को महाराजा प्रताप रुद्र का पत्र मिला। महाराज ने पूछा, क्या महाप्रभु ने दर्शन देने की प्रार्थना की? महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? सार्वभौम को कहा था उन्होंने। सार्वभौम बार बार महाप्रभु के सामने इस प्रसंग को उठाने की चेष्टा में थे, पर साहस नहीं कर पा रहे थे। जो भगवान को अपना शिष्य बना रहे हैं, अभी उनके सामने बात नहीं हो पाती उनकी। पत्र प्राप्त कर उन्होंने किसी प्रकार साहस बटोरा और हाथ जोड़कर महाप्रभु से कहा, महाप्रभु मेरा एक निवेदन है, अभय दान दें तो कहूँ, अगर मुझे निडर बना दें तो तब मैं कहूँ। महाप्रभु ने कहा, भय की कोई बात नहीं, कहो। तुमने सुनने योग्य होगी तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ये भी कह दिए जा रहे। सार्वभौम ने कहा, महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बहुत दिनों से छटपटा रहे हैं, एक बार उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। महाप्रभु सुनते ही कांप गए, बोले, भट्टाचार्य यह क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि सन्यासी के लिए विषयी व्यक्ति और स्त्री के दर्शन की अपेक्षा विष खाकर मर जाना अच्छा है। जो विषय विकारों में फंसा है और स्त्री के दर्शन करना, ये जहर खा के मर जाना अच्छा है। ये कली पावन अवतार भगवान जी शिक्षा दे रहे हैं। हम सब अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हमारी गति है। मन हमारा सदा स्त्री का चिंतन करता है और हम लोग स्त्री का चिंतन में ही सदा डूबे रहते हैं। याद रखो, ये नरक का द्वार है। सार्वभौम ने कहा, महाप्रभु राजा यदि विषयी होते तो मैं आपसे कभी उन्हें दर्शन देने को ना कहता। राजा तो जगन्नाथ जी के सेवक और परम भक्त हैं। फिर महाप्रभु ने कहा, विषयी व्यक्ति और स्त्री की तो मूर्ति के भी दर्शन सन्यासी के लिए निषिद्ध हैं। अगर स्त्री की मूर्ति बनी है उसके भी दर्शन नहीं करने चाहिए, निषिद्ध हैं। हरे कृष्णा हरे जोर से बोलो सारे।
फिर महाप्रभु ने कहा, विषय व्यक्ति और स्त्री की तो मूर्ति के भी दर्शन सन्यासी के लिए निषिद्ध हैं। भगवान पक्के सन्यासी हैं। यदि तुम इसके लिए और आग्रह करोगे तो मुझे नीलाचल छोड़कर चले जाना पड़ेगा। देखो भगवान कितने पक्के हैं। और कहोगे भाई मिलो उनको राजा को, तो मैं नीलाचल छोड़ के चला जाऊंगा। तब सार्वभौम ने कहा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और इस संबंध में कुछ ना कहने का वचन दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा। राजा को उन्होंने लिख दिया, महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी है, पर वे भक्त वत्सल हैं। साथ में ये भी कह दिया, कृपा अवश्य करेंगे, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी। पर राजा को धैर्य कहाँ, राजा बड़े भक्त थे, महाराजा प्रताप रुद्र। पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए। ये कहीं आया नहीं, वरना तुमने लिखा नहीं कहीं भी है। अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। पर राजा को धैर्य कहाँ, उन्होंने लिखा, आप महाप्रभु के भक्तों से कहकर किसी प्रकार उन्हें द्रवित करने की चेष्टा करें। मुझसे एक क्षण भी उनके दर्शन के बिना नहीं रह जा सकता। कितना दिव्य भाव है महाराजा प्रताप रुद्र का। यही उत्कंठा हमारे हृदय में भी होगी तो भगवान हमको मिलेंगे जो महाराजा प्रताप रुद्र के हृदय में है। यदि वे राजा समझकर दर्शन नहीं देते तो यह राज्य किस काम का है। कितना दिव्य भाव है। मैं राजपाट छोड़ भिखारी हो जाऊंगा। सार्वभौम ने राजा का पत्र नित्यानंद आदि महाप्रभु के भक्तों को दिखाया। राजा की महाप्रभु के प्रति भक्ति देख सब बहुत प्रसन्न हुए, पर किसी का साहस ना हुआ श्री महाप्रभु से कुछ कहने का। तब सबने निश्चय किया कि वे राजा को दर्शन देने की बात ना कहकर महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करेंगे और इस प्रकार उनका हृदय कुछ नरम करने की चेष्टा करेंगे। सब महाप्रभु के पास गए, पर उन्हें घेर कर चुपचाप बैठे रहे। भगवान के सामने हिम्मत नहीं। हमारे गुरु महाराज में भी ये गुण थे। लोग आते हैं इनके पास, हिम्मत नहीं होती कोई आगे पीछे बातें करने की। इनकी डांट जब पड़ती तो आदमी कांप जाता था। ये एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति। जैसे एक घटना मैं महाप्रभु की शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की सुना दूं। ये मायापुर की घटना है और मायापुर में 1977 की घटना है। उसी साल प्रभुपाद धाम को चले गए थे। मैं विदेश से, अफ्रीका से आया था मायापुर में, तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके अपनी सेवा में मुझे लगा लिया। तो सेवा में लगा लिया तो एक दिन ऊपर का भी कमरा था प्रभुपाद जी का। यहाँ एक कमरा नीचे था उनका, एक ऊपर था। ऊपर के कमरे में थे और एक भक्त गार्ड का काम कर रहा था, दरवाजे पे बैठाया था, उपदेश का था, न्यूयॉर्क का। तो प्रभुपाद जी घंटी बजा रहे हैं अंदर से, उसको बुला रहे हैं अंदर गार्ड को। वो गार्ड जो है ही नहीं वहाँ पर। वो मैंने अंदर घंटी सुन ली। मैंने कहा प्रभुपाद कुछ चाहिए? कि देखिए बाहर कहाँ ये गार्ड था, कहाँ पर है। मैंने देखा, मैं प्रभुपाद बाहर नहीं है, गो एंड फाइंड हिम, ढूंढो उसको कहाँ है। मैं नीचे गया तो नीचे चक्कर लगा रहा है, कुछ कर रहा है। मैंने उसे कहा प्रभुपाद इज कॉलिंग यू, प्रभुपाद तुम्हें बुला रहे हैं। तो आ गया ऊपर। जैसे ही प्रभुपाद जी के कमरे में गार्ड ने और मैंने प्रवेश किया, हुआ क्या,
प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था, वेयर वर यू, कहां थे तुम? तब ये कहा तो कांपने लग पड़ा बेचारे ऐसे ऐसे। मतलब इतना प्रभावशाली शक्ति थी प्रभुपाद जी। जैसे महाप्रभु भगवान है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती उनकी, ऐसे प्रभुपाद कांपने लग पड़ा। कसूर तो उसका ही था। उसको, यू रास्कल, यू वर सपोज्ड टू स्टे आउटसाइड, व्हाई यू वर नॉट देयर, व्हाई यू वर नॉट लॉयल टू योर ड्यूटी। कोई जवाब नहीं, वो कांप रहा है बेचारा। मेरा तो कोई कसूर था नहीं, मैं भी कांपने लग पड़ा प्रभुपाद जी के क्रोध को देखकर। तो ये एक महापुरुष जो भगवान से शक्ति लेके आते हैं, उनमें शक्ति होती है। पर हम में कोई शक्ति ये तो है नहीं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं हम, अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, वो नहीं होता। तो प्रभुपाद जी में मैंने देखा, अगर ये इनमें गुण नहीं होते ना, तो ये जो विदेशी हैं उनमें प्रचार नहीं कर सकते थे। बड़े गुण थे प्रभुपाद जी, बहुत गुणवान थे। पल्ले दर्जे के भक्त, पल्ले दर्जे के विद्वान, पल्ले दर्जे के कुक, इतनी बढ़िया प्रसाद उनके, शुद्ध भक्त है, हर गुण उनमें था। और ये गोरे जो हैं ये कांपते थे उनसे, कभी प्रभुपाद जी की डांट पड़ती थी तो महाप्रभु का वो भगवान है, और भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान जैसे हो जाते हैं, भगवान नहीं बनते। हरि न जन हरि देवा, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं। नित्यानंद ने महाप्रभु से को कहना चाहते हैं, उसे ना कहे बिना भी नहीं रहा जाता, और कहने का साहस भी नहीं होता, हिम्मत नहीं हो रही। बात और कुछ नहीं, साहस भी नहीं होता, बात और कुछ नहीं। राजा के प्राण आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाएंगे। महाप्रभु ने पूछा, उन्होंने लिखा है कि यदि आपके दर्शन ना हुए तो वे राजत्व त्याग कर भिखारी हो जाएंगे। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय कुछ कोमल हुआ। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, पर बाहर से निष्ठुरता दिखाते हुए, निष्ठुरता भगवान दिखा रहे हैं। कहा, तो तुम लोगों की सबकी इच्छा है मुझे राजा के पास ले चलने की। तुम परमार्थ नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। नित्यानंद ने देखा कि महाप्रभु अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तब उन्होंने एक युक्ति की। नित्यानंद भगवान देखो, नित्यानंद बलराम हैं और चैतन्य कृष्ण हैं। कृष्ण को मिलना है, नित्यानंद की भी बड़ी जरूरत है हम सबको। नित्यानंद भगवान की कृपा के बिना नहीं भगवान मिलेंगे, याद रखो। सारे बोलो, गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 गौरंगा गौरंगा गौरंगा। इस कथा से ये समझ सकते हैं आप, नित्यानंद भगवान मिलाना चाहते हैं। मतलब ये भी शिक्षा है ना, अपनी आचार्य प्रभु जीव ने सिखाए, अपने आचरण से हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। यही भारती ठाकुर ने, ब्रह्मानंद भारती जी ने उनको कहा था। नित्यानंद ने कहा कि महाप्रभु आपने निश्चय, आप अपने निश्चय में दृढ़ हैं। तब उन्होंने एक युक्ति की, वे बोले, सर्वनाश, हम यह कब कह रहे हैं कि आप राजा से मिलें। ये नित्यानंद भगवान, हम राजा की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आपका धर्म भी ना जाए और मृत्यु तुल्य राजा के शरीर में प्राण आए। राजा मरने वाले हो गए बेचारे, बड़े महान हैं। आप अपनी कृपा चिन्ह के रूप में उन्हें अपना बहिर्वास ही भेज दें, जिसे प्राप्त कर वे कुछ स्थिर हों। तो महाप्रभु ने कहा, तुम जो चाहते हो करो,
सो करो, भगवान ने कृपा दे दी अपनी। नित्यानंद भगवान उनके बड़े भाई हैं, बलराम जी हैं, वो मुझे बहिर्वास देने में आपत्ति नहीं, भगवान मान गए। नित्यानंद ने गोविंद से एक बहिर्वास, ये होता है बहिर्वास, लेकर सार्वभौम को दिया। सार्वभौम ने उसे अपने पत्र के साथ, पत्र के साथ राजा को भेज दिया। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बोलो सारे। तो नित्यानंद ने गोविंद से एक बहिर्वास लेकर सार्वभौम को दिया। सार्वभौम ने उसे अपने पत्र के साथ राजा को भेज दिया। राजा बहिर्वास के रूप में महाप्रभु की कृपा का प्रथम चिन्ह प्राप्त कर प्रसन्न हुए। राजा प्रसन्न हुए। बोलो महाराजा प्रताप रुद्र जी महाराज की। वे उसकी पूजा करने लगे, भगवान के बहिर्वास की पूजा करने लगे। पर महाप्रभु के साक्षात दर्शन करने की उनकी उत्कंठा में कमी ना हुई, वह और बढ़ गई। उनकी उत्कंठा बढ़ाना ही महाप्रभु का उद्देश्य था। भक्त वत्सल भगवान तो भक्त के प्रति कृपा करने को स्वयं ही आतुर रहते हैं। यह संभव ही नहीं कि किसी के हृदय में भक्ति रूपी कमल खिले और भगवान रूपी भक्ति रस लोलुप भ्रमर उसके सौरभ से आकृष्ट हो, उसकी ओर भागा ना चला आए। पर कमल के खिलने में अभिमान का अंधकार बाधक होता है। अंधेरे में कमल नहीं खिलता। बड़ा सुंदर ये उदाहरण है। कमल जो है जब सूरज की रोशनी में खिलता है। राजा भक्तिमान थे तो भी उनके हृदय में राजत्व का अभिमान था। राजा को होता मैं राजा हूँ। वे समझते थे कि राजा होने के नाते महाप्रभु की कृपा में भी उनका अग्रभाग है, लेकिन नहीं। उन्हें जब बोध हुआ कि उनका राजत्व ही महाप्रभु के दर्शन में बाधक है और उन्होंने इसे त्याग करने का निश्चय किया, तभी महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा का सूत्रपात हुआ। मैं राज छोड़ दूंगा, तो कृपा का सूत्रपात हो गया। इसी समय राय रामानंद विद्यानगर का राजा राजकार्य निपटा कर कटक में राजा से विदा लेने आए। उन्हें भी विद्यानगर का सब हाल बताया। राजा ने कुछ सुना कुछ ना सुना। उन्हें एक ही चिंता थी, एक ही धुन थी। उन्होंने रामानंद से कहा, तुम महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र हो, एक बार उनके दर्शन करा मुझे जीवन दान दो। कितना दिव्य भाव है। रामानंद ने राजा की उत्कंठा देख कहा, आप अस्थिर ना हो, महाप्रभु आपको दर्शन अवश्य देंगे। वे भक्त वत्सल हैं, प्रेम भक्ति के सदा अधीन हैं। रामानंद कटक से पुरी चल दिए। राजा प्रति वर्ष जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के 2 दिन पूर्व पुरी जाया करते। स्नान यात्रा के अब तो 2 ही दिन रह गए थे, इसलिए वे भी रामानंद के साथ चले। रामानंद पुरी पहुंचे। पहुंचकर सीधे महाप्रभु के पास गए।
राज ने पहुंचते ही सार्वभौम को बुलवाया। सार्वभौम ने आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम कर कहा, भट्टाचार्य मुझे महाप्रभु के पास ले चलो। भट्टाचार्य बोले, महाराज महाप्रभु ने अभी अनुमति नहीं दी है। यह सुन राजा के धैर्य का बांध टूट गया। वे रो पड़े। देखो राजा बड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन राजा भक्त थे, भक्त राजा भी हुए हैं, और रो पड़े बेचारे। और रुंधे कंठ से बोले, भट्टाचार्य जिनसे कृपा, जिनसे घृणा करता हूं, जिनका मुख नहीं देखना चाहता, उन्हें भी महाप्रभु दर्शन देंगे, पर मुझे नहीं देंगे। इससे स्पष्ट है कि मेरे बराबर पतित पृथ्वी में कोई नहीं। ये शिक्षा लो महाराजा प्रताप रुद्र से। भगवान से मिलने के लिए हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैं पतित हूं। कैसे भाई? अगर पतित नहीं होते तो भगवान मिलते, पतित हैं तो नहीं मिल रहे। महाराजा प्रताप रुद्र से शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए कि मैं बहुत पतित हूं, लेकिन बीमारी है हम सबको, मैं बड़ा महान हूं। हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं, ऐसे जीवन बीत जाएगा, या हम द्वार पर खड़े होंगे, चलो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी करोगे तो बच जाओगे, मैं भी और आप सब। पर पतित हूं तो भी बेपतित पावन है। राजा कह रहे हैं पतितों का उद्धार करने ही अवतीर्ण हुए हैं। क्या भैया प्रतिज्ञा करके आए हैं कि वे सब पतितों का उद्धार करेंगे, केवल मुझे छोड़कर? यदि ऐसा है तो सुनो, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। महाराजा प्रताप रुद्र की प्रतिज्ञा सुनो कि वे मुझे दर्शन ना देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो देखो यही भावना से भगवान मिलते हैं जो महाराजा प्रताप रुद्र की है। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, तूने लिख दिया कर भजन, यहीं पर भजन भी लिख देना चाहिए। हरि हे दयाल मोरा जय राधना, हरि हे दया हरि हे दयाल मोरा जय राधना, हरि हे मोरा। बार बार ऐ बार लहो निज सा, बार बार लहो निज सा, हरि हे दयाल मोरा जय राधना, हरि बहु योनि भ्रमीना लोइनो शरण, बहु योनि भ्रामी लोइनो शरण, निज गुणे कृपाकार अधम तारा, निज गुणे कृपाकार अधम तारा,
हरि है दयाल मोर जय राधना, हरि है जगत कारण तुमी जगत जीवा, जगत कारण तुम छाड़ के नहीं हे राधा रमा, तुम छाड़ के नहीं हे राधा, हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है दयाल भुवन मंगल तुमी भुवनेरा पति, भुवन मंगल भुवनेरा तुमी उपेक्षी लेना की हईबे गति, तुमी अपेक्षी लेना की हईबे, हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है भाविया देखिनो आए जगत माया रे, भाविया देखिनो आए जगत माया, तुम बिना के गाना एदा से उधारे, तुम बिना के गाना एदा से उधार, हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है दया बार बार ऐ बार लेगो मुझा सार, बार बार ऐ बार लाहो निजा सार, हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है हरि बोल। दूसरे भजन दूसरे पुस्तक से ये भजन निकालो। हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। हम संसार में जितने भी हैं ना, दूसरा भी एक भजनों की पुस्तक है ना, उसमें से निकालो। हम जितने भी हैं भगवान से तिरस्कृत हैं सारे, चाहे कोई भी है, मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान, निराशापूर्ण होकर बारंबार जन्म लेते हुए अब मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूं।
कृपया अपनी दयापूर्ण प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए। हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार करो। हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। ये एक सच्ची भावना है जो महाराजा प्रताप रुद्र के अंदर जाग चुकी है। उनकी कृपा से हमने भी जगानी है, तभी भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा लेकर नित्यानंद भगवान की कृपा लेनी है, उससे पहले परंपरा की कृपा लेनी है। एक युक्ति है, तरीका है। आप पूरे भुवन का मंगल करने वाले हो एवं जगत के नाथ भी हो। यदि आप मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। अगर भगवान ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया तो दुर्गति है, सदगति नहीं है। ये एक वैष्णव जिनका नाम तो नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं अपने इस भजन के माध्यम से कि हे भगवान, हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अगर आप मुझे नेग्लेक्ट करेंगे, तिरस्कार करेंगे मेरा, तो क्या गति मेरी होगी। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। मैंने विचार कर देखा है कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। ये भी शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं, या उनके विस्तार हैं, जैसे नारायण हैं, राम हैं, नरसिंह हैं, वरा हैं, सब मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के ही सारे ये विस्तार हैं। ये भी शिक्षा है कि भक्त ये कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त और कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। हम लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, कभी कहीं जाते हैं, मन विचलित है हमारे, कभी कहीं जाते हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला। सारे बोलो हरे कृष्णा। देखो बार बार यही बार लगा निज साथ, बारो बारो यही बारो एक है। तो महाराजा प्रताप रुद्र से हमने बड़ी शिक्षा लेनी है कि वो बड़े आतुर हैं भगवान को मिलने के लिए। उनको कोई अटैचमेंट नहीं है राजपद से, और बड़े प्रतापशाली राजा थे, भगवान को मिलना चाहते हैं। तो हमें भी उनकी कृपा लेनी है कि हमारे अंदर भी ये भावना जागृत हो जैसे महाराज आपके अंदर है। रामानंद महाप्रभु के पास पहुंचे। राजा को महाप्रभु से मिलाने की तीव्र इच्छा हृदय में लेकर नित्यानंद भगवान जो हैं, तीव्र इच्छा, रामानंद नहीं है, तीव्र नित्यानंद रामानंद जो हैं, जो ललिता के अवतार हैं,
वो भी चाहते हैं। उन्होंने भी राजा देखा, बड़े महान हैं। एकदम लेकर दंडवत प्रणाम और प्रेमालिंगन के पश्चात दोनों प्रेमालाप में जुट गए। थोड़ी देर बाद अवसर देखकर रामानंद ने कहा, महाप्रभु, आपके विद्यानगर से चले आने के बाद मैं कटक गया था राजा से विदा मांगने। कटक में राजा की राजधानी थी। राजा ने मेरे राजकार्य त्याग देने का कारण पूछा। मैंने कहा, मैंने संकल्प किया है कि शेष सारा जीवन महाप्रभु के साथ रहकर उनकी चरण सेवा में व्यतीत करूंगा। यह सुनते ही राजा ने उठकर मुझे प्रेम से आलिंगन किया और कहा, तुम धन्य हो, तुमने महाप्रभु की इतनी कृपा प्राप्त की है। स्वच्छंदता पूर्वक जाओ और उनकी सेवा करो। इसके बदले में राजकार्य छोड़ने पर तुम्हारा वेतन बंद करने के बजाय तुम्हें उसका दुगना वेतन दूंगा। देखो, वेतन जब राजकार्य छोड़ने से वेतन तो बंद हो जाएगा, लेकिन दुगना दूंगा क्योंकि तुम महाप्रभु की कृपा के पात्र हो। इतना कह रामानंद ने कहा, महाप्रभु, राजा में आपके प्रति जो प्रेम है उसे देख मैं विस्मित हूं। उसका एक क्षुद्र अंश भी मुझ में नहीं है। जबकि रामानंद राय में भी बड़ा प्रेम था, लेकिन वो अपने वो विनम्रता की मूर्ति है कि थोड़ा सा भी मेरे में नहीं है, पर राजा में आपके प्रति बहुत प्रेम है। रामानंद के मुख से राजा की प्रशंसा सुन महाप्रभु प्रसन्न हुए और बोले, तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे प्रति राजा की प्रीति देकर कृष्ण प्रसन्न होंगे और उन पर कृपा करेंगे। भगवान वो ही तो कृष्ण हैं, लेकिन भक्त के रूप में कृपा करेंगे। रामानंद जगन्नाथ दर्शन कर राजा के पास गए। राजा ने पूछा, मेरे बारे में महाप्रभु से कुछ निवेदन किया? महाप्रभु ने क्या कहा? रामानंद ने कहा, महाप्रभु की आपके ऊपर कृपा होगी, इसका मुझे आभास मिला है। कुछ दिन और धैर्य धारण करो। जैसे महाराजा प्रताप रुद्र उत्सुक हैं भगवान को मिलने के लिए, ये भावना हमारे अंदर भी जागृत होनी चाहिए। रामानंद पुरी में अपने उद्यान में वास करते, पर दिन रात महाप्रभु के पास रहते। भगवान के पास ही रहते दिन रात। धन है ये महाप्रभु के संगी। राजा के भी एक बार दर्शन कर आते। एक दिन वे महाप्रभु से बोले, महाप्रभु, राजा के पास जाता हूं तो वे बस एक ही बात कहते हैं, मुझे महाप्रभु के दर्शन करा दो। आप चाहो तो अवश्य करा सकते हो। आपके दर्शन बिना वे पागल हो रहे हैं। उनकी दिशा देख लगता है कि यदि आपने उन्हें दर्शन ना दिए तो वे बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। मतलब इतना भाव, या यही भाव हमारा भी होना चाहिए। आपका राजा समझ उन्हें दर्शन न देने का संकल्प ठीक है, पर वे राजा तो नाम के ही हैं। राजा में केवल नाम के। आपने ना जाने कितने पतितों का उद्धार किया है। उनके जैसे भक्त को अपनी कृपा से वंचित रखें, उनके किसी दोष के कारण नहीं, संन्यास के एक नियम के कारण। यह कहाँ तक ठीक है? इस पर एक बार विचार करने की कृपा करें। महाप्रभु ने कुछ विचार कर कहा, रामानंद, एक काम करो। अभी देखो भगवान की कृपा कैसे भक्तों के माध्यम से हो रही है।
भगवान की कृपा राजा पर, राजा के पुत्र को ले आओ। शास्त्र का कथन है आत्मा मय जायते पुत्र, राजा के पुत्र से मिलना राजा से मिलने के बराबर ही होगा। यह जानकर राजा संतुष्ट होंगे। रामानंद ने उसी समय राजा के पास जाकर उनसे सब हाल कहा और कहा, महाराज, महाप्रभु की कृपा की लता अब फैलने लगी। लता मतलब बेल फैलने लगी है, फल आने में विलंब नहीं, फल भी आएगा, भक्त जानते हैं। और देखो ना, ये शिक्षाएं, ये कथाएं लिखी हैं कि हमें भगवान की कृपा लेने के लिए भक्तों की कृपा पहले लेनी है। अगर भक्तों की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। राजा भी बहुत खुश आश्वस्त हुए। रसिक रामानंद ने तब राजकुमार को पीतांबर आदि पहनाकर कृष्ण की तरह सजाया, पीतांबर पहना दिया। उसकी किशोर अवस्था थी, छोटी अवस्था थी राजा के पुत्र की, और श्याम वर्ण था, श्यामला रंग, जैसे हमारे मधुप्रिया का है, श्याम वर्ण था। मधुप्रिया की अवस्था थोड़ी आगे हो गई है। उसकी किशोर अवस्था थी और श्याम वर्ण कृष्ण की तरह सज धज कर वह चला। राजा का बेटा सज धज कर चला कृष्ण की तरह। उसकी किशोरावस्था और वह श्याम वर्ण कृष्ण की तरह सज धर कर वह चला। ना जाने कृष्ण प्रेमोन्मत्त महाप्रभु को दर्शन देने या उनके दर्शन करने, पर महाप्रभु को सचमुच उसमें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। क्यों? भगवान हर जगह कृष्ण को देखते थे। उन्होंने कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें देख मुझे ब्रजेंद्र नंदन की स्मृति हो आई। पुत्र को कह रहे हैं, राजा के पुत्र को। इतना क्या, उन्होंने राजकुमार को आलिंगन किया, गले लगा लिया। आलिंगन प्राप्त करते ही राजकुमार न रहा, प्रेमावेश में कृष्ण कृष्ण क्या नृत्य करने लगा। ये महाप्रभु की अलौकिक कृपा थी। और श्वेत अश्रु कंप पुलकादि से उसका शरीर व्यापक हो गया, सारे सात्विक गुण उसमें आ गए। महाप्रभु ने उसे थोड़ा शांत कर कहा, तुम भागवत तो तुम हो, बड़ी उत्तम उपाधि दे दी, मेरे पास नित्य आया करो। भगवान कहते रोज आया करो, मेरे पास जाओ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, महाराजा प्रताप रुद्र की, महाराजा प्रताप रुद्र के पुत्र की, परम स्वतंत्र महाप्रभु की कृपा की गति भी कितनी स्वतंत्र है। राजा महाप्रभु के दर्शन के लिए अपना राजपाट, यहां तक कि अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है, तो भी उनके दर्शन नहीं कर पाए हैं। राजकुमार पर उनकी कृपा अपने आप बरस पड़ी है। राजकुमार आनंद से डगमग करते और प्रेमाश्रु विसर्जन करते राजा के पास पहुंचे। राजा ने विवल हो राजकुमार के भाग्य को मन ही मन सराहते हुए उसका आलिंगन किया। उसका स्पर्श पाते ही राजा में भी प्रेम संचारित हुआ, मानो महाप्रभु ने राजा पर कृपा कर राजकुमार के माध्यम से उन्हें प्रेम दान दिया। पर इससे भी उनकी महाप्रभु के दर्शन की पिपासा ना मिटने के बजाय और तीव्र हो गई। बोलो महाराजा प्रताप रुद्र जी महाराज की। तो देखो,
राजा में जो थोड़ी कमियां थी ना, जो उन्हें अहम था, ये सब लीला करके भगवान उसका वो दूर कर रहे हैं। देखो, भगवान को मिलने के लिए हमारा हृदय का कलमश, हृदय के सारे दोष जाने चाहिए। जब तक दोष बने हुए हैं तब तक भगवान नहीं मिलेंगे भाई, ये याद रखो। मिलेगा क्या मिलेगा? जन्म मरने का चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शायनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट, ये मिलेगा। भगवान तो भाई तब मिलेंगे जब ये नश्वर शरीर जो है, इसके माध्यम से हम भक्ति करके सदा कृष्ण भावना में भावित होकर सदा भगवान के लिए तन मन धन सब समर्पित कर देंगे और हृदय का कल्मश दूर होगा। हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तब भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो महाभागवत वैष्णव शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला रामानंद राय जी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेहा गोयल, शहजादपुर अंबाला से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप जी के श्रीमुख से गौर कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी, मेरा एक छोटा सा डाउट है। आप जी कथा में कई बार ज्ञान मार्गी के लिए कहते हैं। गुरु जी, ज्ञान मार्गी और ज्ञान शून्य, इसका क्या मतलब होता है? कृपया अगर आपके पास समय हो तो कृपा करके थोड़ा सा बता दीजिए। नेहा माता, ज्ञान मार्ग जो है ये उन लोगों का ज्ञान है ये जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। बड़ा लंबा इसका उत्तर है, मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। ज्ञानी जो हैं, आदि शंकराचार्य को ये मजबूरन प्रचार करना पड़ा, क्योंकि जब आदि शंकराचार्य प्रकट हुए भारत में, जो शंकर भगवान के अवतार थे, उस समय भारत की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। क्या खराबी थी कि बुद्ध मत का प्रचार हो रहा था। बुद्ध मत का प्रचार क्या हो रहा था कि बुद्ध लोग जो हैं, बुद्ध भी भगवान थे, लेकिन बुद्ध लोग के जो अनुयायी हैं वो भगवान को मानते नहीं, वो आत्मा को मानते नहीं, वो वेदों को मानते नहीं। वेद न मानी या बौद्ध हई लो नास्तिक। क्यों नास्तिकवाद का प्रचार बुद्ध भगवान ने किया? क्योंकि 2500 साल पहले कलयुग की शुरुआत हुई थी और लोग वेदों के नाम से पशुओं को मार मार कर काट कर खाने लगे थे और बड़े जीव मारे जाने लगे थे, बड़ा पाप होने लगा था। तो भगवान तो सबके शुभ चिंतक हैं। तो बुद्ध भगवान जब आए, उन लोगों को कहा भाई पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है, लेकिन वेदों के लिए कुछ बातों की मनाही है, जैसे संन्यास लेना, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, गौमेध अश्वमेध यज्ञ करना, ये मना है कलयुग में। तो अभी कलयुग के लोग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध आए, लोग इतने पतित हो चुके थे कि उनकी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। जब आदमी उल्टे सीधे काम करता है, पाप कर्म करता है, तो बुद्धि उसकी कुंठित हो जाती है, दूषित हो जाती है। शुद्ध बुद्धि केवल भक्ति से होगी। तो नेहा माता, कलयुग के लोग कुंठित हो चुके थे,
तो बुद्ध भगवान केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध शरीर भी भगवान का ही था और अवतार, लेकिन उनको नास्तिकवाद का प्रचार मजबूरन करना पड़ा। बेजुबान पशु जो मारे जाते थे, उनकी जुबानें बोल नहीं सकते पशु, उनको बेचारों को मारा जाता है तड़पा तड़पा कर। बहुत अपराध है, बहुत पाप। तो बुद्ध भगवान को कहने पड़ा कि भाई तू वेदों में मत मानो, और वेदों को नहीं माना मतलब नास्तिकवाद। शंकराचार्य ने, शंकर भगवान के अवतार ने लोगों की बुद्ध मत से उनको हटाकर वेदों में स्थापना कर दी। जब शंकराचार्य आए, उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 मठ स्थापित किए और प्रचार किया वेदों का। वेदों की स्थापना हो गई शंकर भगवान की कृपा से। लोग ज्ञानी बन गए, लेकिन लोग निराकारवादी रहे। लोगों में आकार की ज्ञान तो है, लेकिन निराकारवादी, उनका आकार नहीं मानते भगवान को, भगवान को निराकार मानते हैं। तो महाप्रभु जो कृष्ण हैं, उन्होंने कहा इनको जो भगवान के आकार को नहीं मानते, इनको मायावादी कहा है। मायावादी क्यों? क्योंकि भगवान को के आकार को माया का बना हुआ कहते हैं। भगवान का आकार माया का बना हुआ, मेरा आकार माया का, ये नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान जब आते थे, उनका विग्रह ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया, ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का विग्रह सत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में है। सतचित आनंद विग्रह भगवान का, और भगवान की कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत है गोविंद। गो के 3 अर्थ हैं, गाय, गो करता पृथ्वी, गो करता इंद्रिय, तीनों को सुख देने वाले गोविंद हैं, और सर्व कारण कारणम। तो लोगों को नास्तिक से आस्तिक तो शंकर भगवान ने बना दिया, लेकिन लोग निराकारवादी बन गए। फिर भगवान को स्वयं आना पड़ा। भक्तों की प्रार्थना करने पर स्वयं कृष्ण आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने मायावाद का खंडन किया, कि कहा मायावादी भष्य सुनीले होय सर्वनाश। जो मायावादियों की टीका सुनता है, जो ये कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, उनसे मुख से जो कुछ भी सुनता है उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी भक्ष सुनीले सर्व होइले सर्वनाश। तो ये ज्ञान मार्गी जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, उनको मायावादी कहा है। ज्ञान है, लेकिन भगवान के आकार को नहीं मानते। तो ये है ज्ञान मार्ग, और हमारा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब भगवान, अनपढ़ भी भक्त हो सकता है। शबरी बिल्कुल अनपढ़ थी, भीलों की कन्या थी, जूठे बेर भगवान को खिला रही है, और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। रामचंद्र उनके बेर खा रहे हैं। और भी कई उदाहरण हैं। तो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, जो अनादि है, पुरातन है, और हर युग में इसका प्रभाव है। लेकिन कलयुग में केवल भक्ति, बाकी युग में और भी मार्ग थे, भक्ति भी थी, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति के द्वारा ही हमारा मंगल हो सकता है। हरे कृष्ण। यही आगे कह रही हैं, गुरु महाराज जी मेरा एक छोटी सी विनती है। गुरु महाराज जी, हम सब एस्पायरिंग डिवोटीज़ वाले ग्रुप के सभी भक्त लोग आप जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्रुप के शिक्षा गुरु नदिया विहारी प्रभु जी को, हमारे ग्रुप के शिक्षा गुरु नदिया विहारी प्रभु जी को अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। गुरु महाराज, मुझ पतित पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, ताकि मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहा माता, अभी जल्दी ही ऐसा लग रहा है, रोज़ प्रार्थना हो रही है कि शहजादपुर में मंदिर बनेगा। उसके लिए जगह भी मिल गई है, हमको मिल गई है ना? हैं? मंदिर ही तो बनाना है, और क्या हमने को महल थोड़ा बनाना है उधर हमने। तो जगह भी मिल गई है। तो नेहा, तेरे पर बड़ी कृपा है, तुम अच्छी आत्मा हो।
वो मंदिर बना के तुम्हें ही सौंपेंगे हम, तुमने संभालना और प्रचार करना है, वहाँ पर लोगों को जोड़ना है। और शहजादपुर के लिए प्रार्थना हो रही है। और डॉक्टर रंती देव जो हैं और उनकी घरवाली तो बेचारी सदा साथ में रहती हैं। रंती देव जी के मन में प्रार्थना आ गई, मेरे को प्रेरणा भगवान ने कर दी कि शहजादपुर का नाम लो। रंतीपुर जी कहते हैं मैं 3 करोड़ की जगह जो है दे रहा हूँ। 3 करोड़ की या 4 करोड़ की? आपने ही तो कहा था छोड़ो, क्या पकड़ के रखो, आपने ही तो कहा था। सुदर्शन कहाँ है? सुदर्शन नहीं है इधर से। सुदर्शन को सुदर्शन भी समझा नहीं था। तो रंत देव जो है कहते सब छोड़ दो, मुझे पकड़ के रखो। हम आपको ही पकड़ के रखेंगे रंती देव जी, आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तो नेहा माता वहाँ प्रचार करना है। और मेरी उससे बात हो चुकी है, अपना तेरा जो शिक्षा गुरु है नदिया बिहारी, उससे बात हुई थी। बीमार जब हो गया था उसको मैंने शुभकामनाएं व्यक्त की थी उसके प्रति। भगवान कृपा करें। वैसे तो नेहा सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। अभी तुम देखो केवल ऐसा होता है कि ये बात तो मुझे समझानी है। जब अर्जुन भक्त थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त और सखा थे, लेकिन लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में कौरव जो बड़े दुष्ट लोग थे, कौरव दल वाले अर्जुन को दूसरी तरफ उलझा दिया। उधर से चक्रव्यूह की रचना कर दी और चक्रव्यूह को भेजना केवल अर्जुन जानते थे और दूसरे राजा के साथ उलझ गए थे। अभी बड़ी समस्या खड़ी हुई तो अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे उन्होंने कहा महाराजा युधिष्ठिर को कि बड़े पिता, मैं चक्रव्यूह की भेदना करना तो जानता हूँ पर बाहर निकलना नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ रहेंगे बेटा, तुम वेदना कर देना, बाहर निकलने में मदद करेंगे। लेकिन वही हुआ, अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह की वेदना कर दी। और फिर उन्होंने देखा भी एक बालक, इतनी शक्ति उसमें, सारे उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिल करके अटैक कर दिया अभिमन्यु पर। और तब अभिमन्यु ने कहा तुम एक एक करके आओ, मैं तुम सबको देख सकता हूँ ये। लेकिन सब ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अर्जुन विजय प्राप्त करके आए दूसरे राजाओं से। ये सब कौरवों का षड्यंत्र था। आए जब पता लगा अभिमन्यु, तो वो अभिमन्यु के प्रेम में पागल हो गया अर्जुन। मुझे अभिमन्यु चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए। जबकि भगवान के सखा, भगवान समझा रहे हैं लेकिन नहीं मुझे। तो भगवान ने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया और कहा तेरा पिता रो रहा है। तो अब अर्जुन कहते अभिमन्यु मेरा बेटा वहीं रहो, बस मेरा आपका संबंध इतना ही था, खत्म हो गया। वो मेरे कई पिता हो गए, कई माता हो, कौन से जन्म के माता हो तुम, मेरे कौन से जन्म के पिता हो। तो अभिमन्यु की जब कुछ बातें ऐसी सुनी, अर्जुन को भी ज्ञान हुआ। मतलब कहने का सब कुछ भगवान के हाथ में है, जीव के हाथ में कुछ नहीं, जीव खाली प्रार्थना कर सकता है। तो नदियाँ पर भी कृपा करें भगवान, पर हमारे कर्म भी तो हैं, उनको भी तो भोगना है हमने। अभी देखो अभिमन्यु के भी ऐसे ही कर्म थे, उन्होंने कहा भाई मेरा इतना संबंध था, खत्म हो गया। तो वो भी एक हरी इच्छा थी और लोगों के कर्म थे। और बड़ी फिर आगे डिटेल बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। यहीं मैं विराम देता हूँ। और नेहा तुम तैयार हो जाओ। और शहजादपुर में हाईवे पर मंदिर बनेगा, 3 एकड़ जगह। 3 एकड़ कितनी? 3 एकड़, 3 एकड़ जगह है। पहले आपने 3 कहा, अभी 1.5 कर रहे हैं। पहले आपने 3 कहा है, कहा नहीं पहले? यहाँ 3 कहा नहीं, बोलो। ये मिल गई है, अभी तुम्हारे साथ मिल गई है। मैंने क्या 3, तो आपने ऐसे कहा, मुझे क्या पता 3 है या 1.5 है। 1.5 एकड़ है ना, बोल ही नहीं रहे कुछ। अभी मैंने मेरे मुंह से 3 निकला था, आपने कहा ठीक है ठीक है, आपने कहा ठीक है। तो 1.5 एकड़ जगह है, 1.5 एकड़ भी बहुत है। नेहा तुम तैयारी करो बेटी, तूने बड़ा प्रचार करना है।
और तेरे से बड़ी हमें आशा है कि तुम अपना जीवन सफल करोगे भक्ति करके। बाकी संसार से ना किसी को कुछ मिला है ना कुछ मिलना है, संसार से तो नरक मिलना है, लेकिन भगवत भक्ति से भगवान मिलेंगे। शुद्ध भक्ति तूने करनी है और शहजादपुर में सब खूब प्रचार करना है। धन्यवाद नेहा तुम्हारा। हरे कृष्ण। कन्हैया दास जी गोवर्धन से। कन्हैया दास, हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दीनबंधु प्रभु बरसाना में दीनबंधु प्रभु बरसाना में परम पूज्य विनोद बिहारी दास बाबा जी से मिले थे। बाबा जी ने आपको दंडवत प्रणाम कहा है और बाबा जी पूछ रहे थे कि महाराज जी यहाँ कब आएंगे। अच्छा, ये एक कन्हैया दास कह रहा है कि दीनबंधु उधर गए थे, हाँ, और अपना विनोद बाबा जी के पास। उन्होंने क्या कहा? आपको दंडवत बोला है और पूछ रहे हैं कि कब आएंगे आप। मेरी तरफ से उनको भी दंडवत दे देना बाबा जी को, हैं कि महाराज मेरी दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। कहते जब अब ये बीमारी ख़त्म कर दोगे फिर हम आएंगे। अब बीमारी फैली हुई है तो हमारे भक्त लोग, हमारे बच्चे बच्चियाँ हमको जाने नहीं देते कहीं भी, वो भी सही है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। ठीक है कन्हैया, तुम वो करना कि उनको मेरी तरफ से दंडवत करके उनको बोलना कि मैं मेरी तरफ से दंडवत है बाबा जी को। तृप्ति माता गुजरात से। हमारे पतित पावन प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में उधमपुर आश्रम में आप किसी रूप में विराजमान थे और मैंने बाहर से आपको प्रणाम किया। आपने दूर से ही मुझे प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिया, लेकिन किसी प्रेरणा से मैंने आपके रूम के अंदर आकर आपको फिर से प्रणाम किया और आपने मुझे एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। लेकिन अचानक मेरे पीछे देखकर आपकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और बहुत ही प्रसन्न होकर आपने प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं मुड़कर अपने पीछे देखूं कि आपने किसको प्रणाम किया, उससे पहले मेरी नींद खुल गई। हरे कृष्णा। तृप्ति माता, तेरे पर भी कृपा हो रही है भगवान की। तूने भी अपनी माता की तरह खूब भक्ति में आगे बढ़ना है। ये उसकी बहन है ना, ये हैं शीतल माता की। तेरी माता पर जैसे कृपा हुई थी तृप्ति, तेरे पर भी हो रही है। खूब प्रचार करो, लग जाओ भगवान की सेवा में। अपने जीवन का एक पल भी, एक श्वास भी व्यर्थ मत गंवाओ। सबको भगवान की सेवा में लगाओ, हर श्वास भगवान की सेवा में लगाओ। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास में श्वास का आवन होए ना होए। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।